Have mercy on me, a sinner. का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मेरे साथियों ने बोल दिया कि यहाँ पर इस वक्त जो जेन्युइन 4 डिमांडें हैं। नंबर 1 तो 5 साल से इस डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल स्टाफ की कोई डीपीसी नहीं हुई। एक तो ये है, उसके जो रूल रेगुलेशन अप्रूव्ड हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पड़े हुए हैं, वो फाइल कम से कम 4-5 महीने से वहाँ पर पड़ी हुई है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। उसके लिए पहले भी हमारा थोड़ा पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और डायरेक्टर ऑफिस में भी एक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की और इसीलिए मजबूर हुए कि ये अब हड़ताल जो है पीएससीज लेवल पर, सीएससी लेवल पर हमारे जो काम छोड़ हड़ताल ये 24 तारीख को डिक्लेयर हुई है। उसके अलावा आप जानते हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब से ये कोविड शुरू हुआ था तब से लेकर के कोई हड़ताल नहीं की है, लेकिन कितनी डेडिकेशन के साथ आप कहोगे कि कितनी पैराफेरी एरिया जो हमने एम्प्लॉइज़ ने पैदल जा कर के वहाँ पर कोविड में वैक्सीनेशन की, उनका जो होम मतलब क्वारंटीन थे उनकी देखभाल की, टेस्ट किए, कोई भी पीछे नहीं हटा। मैं कहता हूँ एक डेडिकेशन के साथ पूरी एक आर्मी की तरह ये जंग लड़ी गई एपिडेमिक के साथ और आज हालात पूरे मुल्क में सामान्य हैं। कोविड की 19 का जो केसेस हैं अब सामान्य हैं, लेकिन सरकार को इतनी शर्म नहीं है कि कब से हमारी डिमांडें ये हमने हाईलाइट की, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। दुख की बात है कि इवन प्रमोशन क्या तनख्वाहें भी 2211 जो के लोग हैं उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है। बार 2211 जो हेड है उसकी बजट इनके पास स्टॉप हो जाती है, वो क्यों होती है उसका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं निकालते। उसके बाद एक और भी जो डिमांड हमारी है फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन की है, उसके साथ जो न्यूली अपॉइंटमेंट जिनकी हुई है 2010 में हमारे जो के बाद जो एम्प्लॉइज़ हुए वो जनरल आम डिपार्टमेंट की बात है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में के दायरे में लाए जाएं। आपको पता होगा गोवा सरकार ने उसके रिसेंटली एक फैसला किया है, गोवा स्टेट ने, कि वहाँ पर जो न्यू पेंशन स्कीम थी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको लाया गया। अगर वो सरकार कर सकती है तो हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए। हमारी ये भी एक जेन्युइन बर्निंग डिमांड है। उसके अलावा आप देखोगे कि कुछ कैटेगरी इतनी इग्नोर की गई हैं। वो 2011 में जूनियर असिस्टेंट की डीपीसी हुई थी, उसके बाद आज देखो 10-11 साल उनको इग्नोर किया गया है, उनकी कोई डीपीसी नहीं होती है। तो यही हमारी बता दे मुलाजमी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये जो हमारी आज 3 घंटे की हड़ताल थी वो इस गर्जो गाइज से थी कि उनके हमारी 4 जो डिमांड्स थी जो काफ़ी अरसा 4-5 साल से, एक तो हमारी डीपीसी नहीं हुई, एक हमारी फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुई, तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू, जिसके लिए हम गवर्नमेंट से बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि जो हमारे नए मुलाजिम लगे हैं उनकी पेंशन स्कीम होनी चाहिए उनके लिए। तो चौथी हमारी 2211 में जो पे जो 6-6 महीने से मुलाजमों को पे नहीं दी गई, उनके घर कैसे चल रहे हैं, उसके लिए हमने हड़ताल की थी। तो उसके लिए हम आज अभी धरने पे बैठे हैं।